हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। और आज हम जॉब लेकर नहीं आए हैं। आज हम एक ऐसी बात लेकर आए हैं, ऐसी खुशखबरी लेकर आए हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC के माध्यम से आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2024 का विज्ञापन जारी हो गया है और अब आप देख सकते हैं इसको, और ये बहुत जल्दी से शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य पात्रता परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापन। ये प्रमुख बिंदु हैं, इनको आप देखें, ये प्रमुख बिंदु हैं और इन बिंदुओं के आधार पर अभी हम इसको देखेंगे। विवरण इस पेज नंबर पे अभी हम देख लेते हैं इसको। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नोडल एजेंसी रेसिडेंसी एरिया इंदौर राज्य पात्रता परीक्षा। ये क्या है? राज्य पात्रता परीक्षा है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे नेट होता है ऐसे ही स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2024 हेतु विज्ञापन। महत्वपूर्ण तिथियां नोट कर लीजिए आप। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 21 मार्च 2024 से ये भरना चालू होंगे। 21 मार्च से ये भरना चालू होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20/4/2024 दोपहर 12 बजे तक। यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो प्लीज इंतजार मत करिए, 21 तारीख के बाद आप तुरंत इसको भर दीजिए, क्योंकि फिर आप लास्ट का सोचते हैं और कई बार सोचते ये चीजें निकल जाती हैं। चलिए, त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के, बिना विलंब शुल्क के कोई पैसा नहीं देना। तो 27 तारीख तक आप इसमें 27/3/2024 से 22/4/2024 तक इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 21/4/2024 से 30/4/2024 दोपहर 12 बजे तक। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क के साथ एक के अभ्यर्थी हेतु 22/4/2024 से 2/5/2024 दोपहर 12 बजे तक। विलंब शुल्क के साथ 2 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 1/5/2024 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व दोपहर 12 बजे तक। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क 2 के अभ्यर्थी हेतु 2/5/2024 से परीक्षा तिथि 10 दिन पूर्व दोपहर 12 बजे तक। परीक्षा तिथि अलग से घोषित की जाएगी, पृथक से घोषित की जाएगी। जैसा कि आप इस चीज को देख रहे हैं तो अब आपको मुझे लगता है कि पूरी चीजें क्लियर हो गई हैं। ये एक टेबल जो दिया हुआ है, इन्होंने पूरी महत्वपूर्ण तिथियां बता दी गई हैं, बिल्कुल साफ साफ और शुद्ध हिंदी में बताई हुई है कि जिससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। परीक्षा शुल्क देख लीजिए। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु जो परीक्षा शुल्क लगेगा वो 250 रुपये लगेगा और 40 रुपये पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा, यानी 290 रुपये में इनका काम हो जाएगा। अन्य श्रेणी एवं मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हेतु, यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, जैसे कि हमारी वीडियो कई बार कह लो राजस्थान, बिहार, UP, पंजाब, गुवाहाटी, मतलब इस तरफ के उत्तराखंड के लोग भी हमारे जब देखते हैं तो उनके लिए वो भी, अगर आप चाहें, आप MP के अगर बाहर के हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 500 रुपये प्लस 40 रुपये आपका अतिरिक्त देय होगा। त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के 50%। त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के 25। विलंब शुल्क के साथ प्रथम चरण, विलंब शुल्क 1 के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक 3000 रुपये, 40 रुपये पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क 50 रुपये, विलंब शुल्क के साथ द्वितीय 25,000 रुपये। विलंब शुल्क 2 के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक 25,000 रुपये लगेंगे। देखिए, आप देख लो इस चीज को, 250 से 25,000 रुपये, 40 रुपये शुल्क पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क 50 रुपये प्रति सत्र। चलिए, अब हम और आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इसमें वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे, करने की हम कोशिश भी करेंगे। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 OMR आधारित ऑफलाइन पद्धति से आयोजित होगी। ध्यान से देख लीजिए आप, या फिर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, या फिर इसको आप ध्यान से देख लीजिए और सुन लीजिए। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 अंकरांक के 20 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी, 20 विषय के लिए होगी। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में 2 प्रश्न पत्र होंगे। देखिए, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आपको फिर कहीं मुझे लगता है कि कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन आप जरूर आवश्यक रूप से देख लीजिए। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। द्वितीय प्रश्न पत्र ऐच्छिक चयनित विकास का
विषय का होगा। एक सामान्य होगा जो अनिवार्य है, वो है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। और नंबर 2 जो है वो चयनित होगा हमारा विषय में प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम अनुसार पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन का होगा, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, सुमेलित टाइप, सत्य असत्य, कथन कारण प्रकार के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजनिंग टाइप होंगे। विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जारी किया जा रहा है। विज्ञापन की समस्त शर्तें एवं नियम समस्त अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का कोई भी प्रावधान नहीं है। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात किसी प्रकार की अनुपूरक सूची, प्रतीक्षा सूची तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं है। एक बार सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा सबमिट हो जाने के बाद वह वापस नहीं लिया जा सकेगा। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि, लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ को परीक्षा परिणाम को संशोधन अधिकार सुरक्षित रहेगा। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी अयोग्य पाया जाता है, अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई कोई जानकारी गलत या अशुद्ध पाई जाती है तो उसको पात्रता प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, हर वीडियो में बोलने की कोशिश करता हूं कि कोशिश कीजिए कि गलत जानकारी मत दीजिए, क्योंकि आपकी गलत जानकारी आपको बहुत मुसीबत में डाल सकती है। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 हेतु यात्रा व्यय की पात्रता किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को नहीं होगी, एनटीए नहीं मिलना है। आयोग की परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी भी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आए और उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर मध्य प्रदेश को देता कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। कई लोग आपसे कहेंगे कि इस पेपर में मैं पास करा दूंगा, कई लोग आपसे कहेंगे मैं जॉब लगवा दूंगा। इस तरह के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। और अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई व्यक्ति करता है, वैसा तो ये संभावना है ही नहीं, असंभव है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ये जो सूचनाओं के लिए जो नंबर दिया गया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, आप यहाँ पर संपर्क करें और आपका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। चलिए हम बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की। अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 अधिसूचना क्रमांक 3 सन 1956 के अधीन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय या स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने पर पात्र होगा। ध्यान से देख लीजिए आप, ये बहुत बड़ा प्रश्न है लोगों के लिए। यदि आप किसी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त उस यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर या तो आप उत्तीर्ण कर चुके हैं, यानी आपका MA, MCOM, MSW, MSc, MBA जो भी है वो आपका उत्तीर्ण हो गया, पहली कंडीशन तो आप योग्य हैं। या आप उसके अंतिम वर्ष में हैं तो अभी आप योग्य हैं, या आप उसके तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर में तो भी आप पात्र हैं। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक तथा आरक्षित श्रेणी केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर को छोड़कर तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु 50% अंक आवश्यक है। यदि आप उस श्रेणी में आते हैं जिसमें आपको आरक्षण की सुविधा है तो आपको 50%, लेकिन कंडीशन ये है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, अन्य के लिए 55% है। EBS श्रेणी के अभ्यर्थियों को UGC के निर्देश अनुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही स्नातकोत्तर उपाधि में 55% अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं तथा जिनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम प्रतीक्षारत है, वे सभी अभ्यर्थी प्रावर्तिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अहर हैं। कुल मिला के वो भाग इसमें ले सकते हैं। उक्त अभ्यर्थियों की परीक्षा में
पात्र होने पर भी अर्हता प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब राज्य पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित होने के 2 वर्ष में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55%। अगर आप मान लीजिए योग्य हैं और आपका अगर 2 वर्षों तक ये मान्य होगा, लेकिन कंडीशन वही है कि 55% जो श्रेणी में छोड़कर है उनके लिए और 55% जो आरक्षण श्रेणी में आते हैं उनके लिए लेना ही होगा। ऐसे पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनकी स्नातकोत्तर परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक पूर्ण हो चुकी है, उन्हें शैक्षणिक अयोग्यता में 5% की छूट 55% से 50% दे होगी। ऐसे अभ्यर्थियों भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे जिनके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से या विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त हो, किंतु उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रकोष्ठ को प्रदान करना होगा कि उन्हें प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त और स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष है। यदि आप फॉरेन से कहीं कोई कुछ काम करके आए, कुछ डिप्लोमा प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर डिग्री लेके अगर आए हैं, तो आपको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से प्रमाणित करवाना होगा कि आपकी डिग्री या डिप्लोमा भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष है। पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश। पाठ्यक्रम संबंधी समस्त निर्देश किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। संबंधित विषय का पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के बिंदु क्रमांक 29 के अनुसार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आरक्षण के संबंध में निर्देश, ये आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा हमारा जो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। परीक्षा परिणाम की घोषणा। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति नियम के अनुसार मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देश के अनुसार घोषित किया जाएगा। इस संदर्भ में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विषयवार कुल स्लॉट के 87% का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। शेष 13% स्लॉट का माननीय न्यायालय के निर्णय पश्चात घोषित किया जाएगा। हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि 100% अगर जो बच्चे हैं उनमें से 87% का परीक्षा परिणाम घोषित होगा, 13 का भी रोक कर रखा हुआ है, क्योंकि माननीय न्यायालय में निर्णय अभी बाकी है। जब होगा उसके बाद ये घोषित हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीन निर्देश अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 6% को अहर संख्या स्लॉट के रूप में निर्धारित की जाएगी। प्रथम चरण में सर्वप्रथम परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 6% को अहर संख्या के रूप में निर्धारित की जाएगी। द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 6% के प्राप्त कुल अहर संख्या स्लॉट के मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देश अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत अनुसार अहर संख्या स्लॉट आवंटित कर परीक्षा में सम्मिलित अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अहर्ता का प्रतिशत श्रेणी हेतु आरक्षण किया जाएगा। महिला प्रवर्ग में हॉरिजॉन्टली 35% एवं दिव्यांगजन के प्रवर्ग में हॉरिजॉन्टली 6% आरक्षण होगा। इस चीज का भी खास ख्याल रख लीजिए। आप देख लीजिए किस श्रेणी में आप आ रहे हैं। इस प्रकार निम्नानुसार न्यूनतम अहर्ता का प्रतिशत के आधार पर अहम स्लॉट ज्ञात की जाएगी। अनारक्षित श्रेणी 40%, आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेवल दिव्यांगजन 35%। विषय वर्ग एवं वर्गवार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या के निर्धारण निम्न के सूत्रों द्वारा किया जाएगा। विषय के उन अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम अहर्ता प्राप्त कर ली है, एक्स उस श्रेणी के निर्धारित अहर्ता संख्या स्लॉट, उस श्रेणी के समस्त विषयों न्यूनतम अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या। इसको आप देख लें कि आप किस प्रकार से होंगे, आप आपके हिसाब से इस चीज को क्लियर कर लें। उन शहरों की सूची तथा कोड जहां परीक्षा आयोजित की जानी, ये गौर से देख लीजिए। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, रतलाम। किसी विषय में संभागीय परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या 100 से कम तथा जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या 150 से कम, तो ऐसी स्थिति में इस विषय की परीक्षा अन्य शहर के केंद्र पर कराई जाएगी। शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश। आवेदक परीक्षा शहर सावधानी पूर्वक भरे। परीक्षा शहर किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से परीक्षा शहरों केंद्रों की संख्या आयोग द्वारा कम या अधिक की जा सकती है। अब आप इसको और पढ़ लीजिए। परीक्षा योजना। राज्य परीक्षा पात्रता परीक्षा 2024 ऑफलाइन पद्धति से होगा। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, ये हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रश्न पत्र अनिवार्य सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण शोध अभ्यर्थी ये हम पढ़ चुके हैं। प्रश्नों की संख्या 50 होगी, अंक 100, एक प्रश्न 2 अंकों का, समयावधि 3 घंटे 180 मिनट। चयनित ऐच्छिक विषय ये 100 अंकों का होगा, वही चीज 2 अंक रहेंगे एक प्रश्न के लिए 200, 150 प्रश्न रहेंगे, 300 अंक रहेंगे। टीप। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 कुल 20 विषयों में आयोजित की जा रही है, जिसमें संबंधित
विषय में उल्लेखित 6 विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अध्ययनरत अभ्यर्थी केवल एक विषय हेतु आवेदन कर सकेंगे। इसको और आप ध्यान से पढ़ लें जिससे कि हमारा ये जो वीडियो वो छोटा हो जाए। अंकन योजना, इसको भी आप ध्यान से देख लें। अहर घोषित अभ्यर्थियों को सभी वर्गों की श्रेणीवार गुणानुक्रम सूची में अंतिम अहर प्रतियों के प्राप्तांक कट ऑफ के समान अंक पाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भी अहर सूची में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे, ये हम देख चुके हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को 2 अंक प्राप्त होंगे, ये भी हम देख चुके हैं। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है कि ऋणांकन मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही विकल्प उत्तर के तौर पर चुनना होगा। किसी भी अनुत्तरित प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। एकाधिक उत्तर वाले प्रश्नों की स्थिति में उन अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किया जाएगा जिन्होंने किसी भी सही उत्तर का चयन किया है। परीक्षा पत्र का माध्यम, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। भाषा विषय का प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होगा। यदि आप हिंदी का पेपर देंगे हिंदी विषय का तो हिंदी में होगा, इंग्लिश विषय का पेपर देंगे तो इंग्लिश में होगा, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। प्रश्न पत्र में संरचना व अनुवाद की विसंगति की स्थिति में हिंदी में लेके प्रश्न को वरीयता दी जाएगी। ये बात ध्यान से देख लीजिए क्योंकि अभी मैंने एक वैकेंसी डाली थी उसमें स्पष्ट लिखा था, शायद वो तेलंगाना की थी, कि इंग्लिश में लिखे हुए को वरीयता दी जाएगी। मध्य प्रदेश में इन्होंने ये कहा हुआ है कि जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको वरीयता दी जाएगी। सावधानियां देख लीजिए। परीक्षा संबंधी जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.mpsc.mp.gov.in का निरंतर अवलोकन करते रहें। त्रुटि सुधार की अवधि में विंडो बंद होने के बाद आवेदन पत्र में किसी प्रकार के परिवर्तन का अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से भर ले। ये सभी आप पढ़ लें, इनको समझ लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं। कानूनी क्षेत्र का देख लीजिए। आवेदन पत्र कैसे भरें इसको आप बिल्कुल पढ़ लीजिए क्योंकि आवेदन आपको भरना है कि भाई कैसे भरना। ऑनलाइन आवेदन भरने के आवश्यक निर्देश अनुसार MP ऑनलाइन या mpsc.mp.gov पर उपलब्ध है, जैसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। कुल मिला के MP ऑनलाइन से आप फॉर्म भर लें, उनको पूरी चीजें पता है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लें जिससे आप किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार व्यवस्था OTP आधारित होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए सूची की जांच करें, ये भी आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है, क्या आपको लगाना है, क्या करना है। OMR शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश, ये जिन्होंने अगर पेपर नहीं दिया है कभी, वो पहली बार अगर पेपर दे रहे हैं तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें। बाकी ज़्यादातर लोगों को पता होता है लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को देख लीजिए। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के 20 विषयों एवं उनके स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय 6 विषयों की सूची, ये सूची हम देख लेते हैं, ये मुख्य है हमारे लिए। राज्य पात्रता परीक्षा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के लिए प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। ये अनिवार्य है। नोट UGC नेट व CSIR नेट के विषय अंतर्गत मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1093/184 38 दिनांक 23/12/2022 के अनुसार राज्य पात्रता परीक्षा के विषय एवं स्नातकोत्तर के विषयों तथा उपाधियों की सूची उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से अनुमोदित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य पात्रता परीक्षा 2024 की परीक्षा में 20 विषयों के स्नातकोत्तर स्तर के विषयों तथा उपाधियों की सूची निम्न अनुसार है, आप इसको ध्यान से देख लें। पहला पेपर अनिवार्य है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, हिंदी में जैसे हम सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति का विषय कोड 1 है। दूसरा देख लीजिए। अब हम देखते हैं ऐच्छिक प्रश्न पत्र नंबर 1 केमिकल साइंसेज, रसायन, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, लिंग्विस्टिक्स, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, होम साइंस, इसको आप देख लीजिए। ये विषय हैं, ये प्रश्न पत्र इनके रहेंगे, वो हैं, ये विषय रहेंगे। होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस में देख लीजिए जीव विज्ञान जैसे हम कहें, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंस, फिशरीज, एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियर, लाइफ साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल साइंसेज देख लीजिए, मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस, स्टैटिक्स,
फिलोसॉफी देख लीजिए, फिलोसॉफी में फिलोसॉफी है, फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल साइंस में देख लीजिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी में देख लीजिए साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, संस्कृत में संस्कृत, सोशोलॉजी में सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशल वर्क, योगा में योगा। मान्य स्नातकोत्तर उपाधि की सूची, मास्टर ऑफ एम.कॉम, एम लिव साइंस, एम लिटरेचर, एमएससी, एम स्टैटिक्स, एमए, एमपीपीएड, एमपीएड, एमपीईएस, बीएसएमएस, एलएलएम। परीक्षा के संबंध में निर्देश एवं जानकारियां ये आप ध्यान से पढ़ लें, जिससे कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस चीज़ को आप पढ़ लें। परीक्षा के अंदर प्रवेश से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इनका आप खास ख्याल रखें कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। आप नोटिफिकेशन हमेशा ध्यान से पढ़ लें। दिव्यांगजन के साथ सहलेखन है तो मान्य परिचय पत्र की सूची, अगर आपको ऐसा करना है तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ लें। देखिए, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, दिव्यांगजन सहलेखक का घोषणा पत्र आपको देना होगा। परीक्षा के पूर्व पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश, देखिए आप इनको आवश्यक रूप से पढ़ लें, क्योंकि अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें भी कई सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि हम उसे छोड़ दें, वो आपके ऊपर भी रख दें। भाई आप उनको थोड़ा सा पढ़ लें, हमारी तरफ से आपको जानकारी मिल गई, उस जानकारी का आप लाभ उठाएं। इस वेबसाइट पर जाके आप इसको डाउनलोड कर लें और इस वेबसाइट पर आप बार बार या रिपीट मतलब अपडेट रहें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सबसे लास्ट चीज, हेल्पलाइन, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी हेतु आयोग के हेल्पलाइन 0731 27 01086 पर कार्यालयीन समय में प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक अवकाश दिवसों को छोड़कर, यानी वर्किंग डे पर, जो काम के दिन होते हैं उन पे, जिन पर छुट्टी नहीं होती उन पर संपर्क कर सकते हैं। और राज्य पात्रता परीक्षा हेतु विषय एवं पाठ्यक्रम, एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2024 सिलेबस एज पर यूजीसी एंड सीएसआर गाइडलाइन, ये पूरा दिया हुआ है, आप इसको देख लें। सिलेबस अवेलेबल इन सब्जेक्ट कोड ये उन पर दिए होंगे, आप वेबसाइट पे जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका सिलेक्शन हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।